हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अनुराग। वेलकम बैक टू लाल क्लासेस। जो हमारी डेली 5 वोकैब की सीरीज चल रही है उसमें आज हमारे जो 5 वर्ड होने वाले हैं उसमें सबसे पहला वर्ड है फ्रिवोलस। इसको कैसे पढ़ेंगे? फ्रिवोलस बिहेविंग इन अ सिली एंड फुलिश वे। इसका मतलब क्या हुआ? बिहेविंग इन अ सिली एंड फुलिश वे, उस तरह से बिहेव करना जैसे मूर्ख लोग करते हैं। सही जगह पैसा नहीं स्पेंड करना, कोई भी हरकतें ऐसी कर देना जो मूर्ख लोग करते हैं। ओके, उसे हम कहते हैं फ्रिवोलस। अब इससे अगर हम सेंटेंस देखें जो हमने आज बनाया है, सिंस द मिलीनियर इंगेज इन एन एक्सेस ऑफ फ्रिवोलस स्पेंडिंग, जब से जो मिलीनियर था वो अपने पैसे को फ्रिवोलस की तरह खर्च करने लगा। फ्रिवोलस की तरह मतलब कि मूर्खों की तरह। जहां उसको सही जगह पैसा लगाना चाहिए था वहां उसने नहीं लगाया, और जहां नहीं लगाना चाहिए था वहां उसने लगा कर लॉस करवा लिया अपना। ओके, उससे फिर क्या हुआ? ही वॉज बैंकरप्ट। वो बैंकरप्ट हो गया व्हेन ही डाइड, जब वो मरा। अब बैंकरप्ट मतलब कि कैसे हुआ? उसने पैसा लोन लिया। अब जो उसने बैंक से लोन लिया उसने ऐसी हर जगह एक्सपेंड करता चला गया, जहां मन किया वहां स्पेंड करता चला गया, और उससे क्या हुआ? उसके पैसे सब डूब गए। और जब बात आई पैसा देने की बैंक को, जो उसने लोन लिया था, तो वो दे नहीं पाया, तो उससे वो क्या कहलाया गया? बैंकरप्ट। ओके, तो उसे हम कहते हैं बैंकरप्ट। तो यहां पर हमको जो मेन वर्ड पे ध्यान देना है वो है फ्रिवोलस स्पेंडिंग। फ्रिवोलस मतलब मूर्ख की तरीके से पैसे को खर्च करना, मूर्खता पूर्वक। सेकंड है कॉन्स्ट्रिव। इसको कैसे पढ़ेंगे? कॉन्स्ट्रिव मतलब होता है टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ समथिंग इन अ पर्टिकुलर वे। कोई चीज का मतलब समझना एक पर्टिकुलर वे में। ओके, जिस तरीके से कोई विशेष रूप में, कोई विशेष तरीके से हमको कोई चीज का मतलब समझना, उसे बोलते हैं कॉन्स्ट्रिव। वो वर्ड कौन सा होता है? कॉन्स्ट्रिव। हाउ डू यू कॉन्स्ट्रिव व्हाट ही डिड? आपने कैसे समझा कि उसने क्या किया है? ओके, आपने कैसे समझा कि उसने क्या किया है? उसने कोई चीज की होगी। अब उसको जो बंदा पूछ रहा है, उसके सामने जिससे पूछा जा रहा है, उसको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो जो बंदा पूछ रहा है सेकंड पर्सन से, जिसको ये चीज समझ में आ गई कि थर्ड पर्सन ने ये चीज कैसे किया, तो क्या बोल रहा है कि आपको कैसे समझ में आ गया, आप कैसे कॉन्स्ट्रिव हो गए, कैसे समझ गए इस चीज को कि उसने क्या किया। ओके, तो यहां पर हमारा कॉन्स्ट्रिव मतलब हुआ कि एबल टू अंडरस्टैंड समथिंग इन अ पर्टिकुलर वे, कोई चीज समझने में सक्षम हो जाना। थर्ड हमारा आता है लिटिजेंट्स। लिटिजेंट्स वो इंसान होता है, जब भी कोई केस होता है तो दो पार्टियां होती हैं। ओके, एक जो मुकदमा लड़ रही होती हैं, तो उनमें से जो पर्सन उस केस में इन्वॉल्व रहते हैं उसे हम कहते हैं लिटिजेंट्स। ओके, अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन दैट इज इन्वॉल्व, इंसान या पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो कि इन्वॉल्व रहती है केस में, जिसको डिस्कस किया जाएगा कोर्ट ऑफ लॉ में। कोई भी ऐसा मुकदमा, कोई भी ऐसी चीज जो लॉ के अगेंस्ट में हो गई, तो उसके लिए जो मुकदमा होगा उसमें जो दो पार्टीज आएंगी, उनमें जो पर्सन उसको रिप्रेजेंट करेंगे उसे हम कहते हैं लिटिजेंट्स। ओके, लिटिजेंट्स हैव टू बी प्रेजेंट इन द कोर्ट बिफोर द हियरिंग। तो लिटिजेंट्स को प्रेजेंट होना पड़ेगा, उपस्थित होना पड़ेगा सुनवाई से पहले, हियरिंग से पहले। ओके, फोर्थ है हमारा अपोजिट। इसको ध्यान से पढ़िएगा, ये अपोजिट है, ओपोजिट नहीं। ओपोजिट अलग होता है और अपोजिट अलग हो जाता है। अंतर क्या है? सिर्फ वहां पर ओ की जगह पर यहां पर ए लग गया है। इसका मतलब होता है सुटेबल। हिज आंसर इज सुटेबल, हिज आंसर इज अपोजिट। ओके, इसका मतलब कि जिस तरीके से जो मैंने क्वेश्चन पूछा, जो उसका सामने वाले ने आंसर दिया, वो बिल्कुल वही आंसर था जैसा कि मैंने क्वेश्चन पूछा। कभी कभी क्या होता है, लोग क्वेश्चन कुछ और पूछते हैं, आंसर कुछ और आ जाता है। ओके, मगर जो यहां पर क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर बिल्कुल सुटेबल था, वही आंसर था जो उस क्वेश्चन से सूट कर रहा था। तो यहां पर हमारा अपोजिट का मतलब सुटेबल। आज का जो हमारा लास्ट वर्ड है वो है इम्ब्यूस। इम्ब्यूस मतलब होता है टू फिल और इंस्पायर, मोटिवेट करना, इंस्पायर करना। ही मैनेज टू इम्ब्यू हिज एम्प्लॉयज विद टीम स्पिरिट। वो सक्षम हुआ एम्प्लॉयज को इंस्पायर करने में अपनी टीम स्पिरिट के साथ। तो आज हमने टोटल 5 वर्ड समझे। अब जरा हम देख लेते हैं कि हर सेंटेंस में जो हमने वर्ड्स यहाँ लिखे हुए हैं वो किस पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज किए गए हैं। तो स्पेंडिंग से पहले, नाउन से पहले फ्रिवोलस यूज किया गया है, तो ये एक एडजेक्टिव की पोजीशन है। यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव वर्ब की पोजीशन में आया है। ओके, उसके बाद लिटिजेंट्स यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो नाउन बन के आया है। यहाँ पर अपोजिट हमारा इसके बाद आया है, लिंकिंग वर्ब के बाद आया है, तो ये एडजेक्टिव है। फिफ्थ हमारा जो है ही मैनेज टू इम्ब्यू। अब इम्ब्यू हमारा यहाँ वर्ब बन के आया है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको हम इन्फिनिटिव कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे, पर्पस डिनोट कर रहा है। ओके, ये सब हम किस में कंप्लीट करेंगे? अपनी ग्रामर की क्लासेस में। तो आज हमने टोटल 5 वर्ड समझे, जो कि ये है, मैंने आपको बहुत अच्छे समझाया। आई होप आपको समझ में आए होंगे इसका मतलब और इससे रिलेटेड जो हमने सेंटेंस को यूज किया। चलिए फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।